स्वागत है आपका इस नए व्लॉग में। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है करवंदे जो पिकने लगे हैं, लेकिन अभी भी कच्चे हैं क्योंकि ये देखो ये ग्रीन है। यहाँ पे देखो ये रहा, तो ये अभी कच्चे हैं लेकिन लुक एट द साइज, वाव क्या मस्त है देखो। तो इस बार बहुत अच्छा करवंदा आया है, देखते हैं कहीं पका हुआ मिलता है क्या। ऐसे झुंड का झुंड लगा हुआ है करवंदा का, देखते हैं। ये करवंदे की जाली है और आज थोड़ा सा अपना जो ये है ना फ्रूट, जहाँ सब फ्रूट्स के पेड़ लगाए हुए हैं वो ज़रा घूम के आते हैं। तो ये है सारे करवंदा, पूरी जाली ऐसी बड़ी हुई है लेकिन अभी तक पका नहीं है। हम एक जस्ट खा के देखते हैं। साइज इज़ वेरी गुड, ये ऐसा रहता है। बहुत ही पंजेंट, एकदम अम्बट, लेकिन अभी भी पका नहीं है। लेकिन लुक एट द साइज, लुक एट द साइज। आजकल करवंद मिलते नहीं है तो जानबूझ करके हमें एक छोटा सा पौधा मिल गया था, उसको बड़ा किया और अभी देखो कितने करवंद लगे हुए। चलो आगे चलते। ये है अडुलसा का पौधा जो कि बहुत बड़ा हो गया है। ये है अडुलसा। अभी हम आगे चलते हैं, थोड़ा नीचे देख के चलना पड़ेगा। और ये हैं अमरूद के फ्लावर्स, गुआवा फ्लावर्स, और वो सामने लगे हैं अमरूद। मैं तोड़ती हूँ वहाँ से। तो ये जो करवंदे की जाली है तो बढ़ते जा रही है, अच्छा है ना। और ये देखो कैसे करवंदे लगते हैं। अभी फ्लावर्स दिखना बंद हो गए, अभी सब जगह करवंदे लगे हैं। तो इसको अभी फिर भी 1 महीना लगेगा पकने में। ये देखो छोटे छोटे करवंदे लगे हैं। और मेन होता है करवंदे के फूल भी अभी भी लगे हैं लेकिन कम है। जो करवंदे का जो कांटा होता है ना वो बड़ा भयानक होता है। आपको दिखाती हूँ उसके कांटे। ये देखो ये है करवंदे का कांटा, ब्रांच में से निकला हुआ रहता है। और ये लगे हैं करवंद, अभी भी कच्चे हैं। ये देखो ग्रीन है, अभी जब पकेंगे ना तो बड़े मज़ा आने वाला है इस बार। ये है शतावरी, और शतावरी को ने पूरा अंजीर के जो पौधा है उसको कवर कर लिया। आगे चलते हैं। और इस बार ना मज़ा है जामुन की, आपको दिखाती हूँ जामुन कैसे लगे हुए। आइए 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 मेरे साथ। नीचे देख के चलना पड़ता है कि बिकॉज आजकल ना इस एरिया में ज़्यादा कोई आता नहीं, तो ध्यान से चलना पड़ेगा। ये लगे हैं छोटे छोटे जामुन, ये देखो। और ये देखो पूरा, आहा इस बार तो मज़ा ही मज़ा है। क्योंकि क्या किया था हमने, जामुन को वैसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन इसमें इस बार ये डाल दिया था हमारा जो गाय का गोबर है ना उसका खत, और उसके कारण देखो क्या जामुन है। वाह 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 वाह। पूरा जो पेड़ है वो लदा हुआ है, लेकिन मुझे ध्यान से जाना पड़ेगा बिकॉज जब ऐसे फ्लावरिंग होता है तो मधुमक्खियाँ भी बहुत होती है। देखो आपके सामने वो घूम रही है, तो थोड़ा सा मुझे ध्यान से जाना पड़ेगा। तो ये वाला पेड़ भी भरा हुआ है और अभी हम दूसरे पेड़ की तरफ जाते हैं। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10। मेरा ब्रेकफास्ट हो गया तो मैंने बोला कि एक चक्कर लगा लेते, देख के आते क्या किधर क्या क्या है। ये है बहवा, लेकिन इस बार इसमें कुछ नहीं लगा है। लास्ट ईयर इसमें बहुत सारा फ्लावरिंग आया था, वो पीले कलर के फ्लावर्स होते ना वो। तो ये देखो इसमें भी बहुत कितने लगे हैं, देखो। ओ माय गॉड, इस साल तो मज़ा ही मज़ा है। तो ऐसे 2 जो हमारे पौधे हैं, आई थिंक ये 6 या 7 साल के पौधे हैं। इसमें देखो इस बार बहुत जामुन लगने वाला है। हम आगे चलते और ये है आंवला
जिसमें इस बार कुछ नहीं लगा है, लगा होगा कहीं तो भी, लेकिन ये है जंगली आंवला जो आजकल बहुत कम मिलता है, रेड कलर का है। लेकिन अभी तो कुछ नहीं लगा बिकॉज आंवले का सीज़न नहीं है। ये है पेरू। तो आज तो ढूंढ के मुझे 2 तो पेरू खाने ही हैं, देखते ढूंढने पड़ेंगे। लगे तो हैं लेकिन है कच्चे। तो लास्ट ईयर इस जामुन में तो बहुत जामुन लगा हुआ था, ये जो जामुन दिख रहा है ना इसमें, लेकिन क्या है ना इस बार थोड़ा कम है। ये बेचारी देखो कैसी कोशिश कर रही है, दिखिए आपको, वो पत्ती के ऊपर बैठी है बटरफ्लाई, कोशिश कर रही। तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अभी आगे चलते हैं। और हम ढूंढ रहे हैं अभी, उधर लगा हुआ, मैं जाते टाइम लेने वाली हूँ पेरू। चलो आगे चलते हैं। और इस जामुन में कम लगे हैं, लेकिन मैं अंदर नहीं जाने वाली क्योंकि अंदर बहुत सारी मधुमक्खियाँ हैं। फिर हम आगे चलते हैं। इसका तो बहुत अच्छा फ्लावरिंग हो रहा है। यहाँ पे भी ये जो रामफल है इसमें अच्छा फ्लावर, नई पत्तियाँ आ रही हैं। ये देखो नीचे देखते चल रही हूँ मैं। तो ये है रामफल की कलियाँ, देखो रामफल में कलियाँ आने लगी। और आपको दिखाती हूँ छोटे छोटे रामफल भी आने लगे। ये है रामफल, देखते हैं अभी। इसमें ना बहुत टेस्टी रामफल रहता है। रामफल इज़ जस्ट लाइक कस्टर्ड एप्पल, लेकिन उसका कलर थोड़ा सा पिंकिश होता है। और जो सीताफल होता है उसका जो कलर होता है वो थोड़ा सा ग्रीनिश होता है। टेस्ट में नहीं, सेम तो नहीं बोलूँगी, रामफल का टेस्ट अलग होता है। और ये है स्टार फ्रूट जो निकाल लिए हमने, फिर भी। और ये जो नीचे गिरे हुए ना, जानबूझकर नीचे गिरे रहने देते, उससे क्या होता है कि ये देखो, मैं बहुत सारे देखो यहाँ से निकाल लिए। जी हाँ, वो टेस्टी। वो नीचे गिरे हैं, तो जब बारिश होगी तो नया पौधा आ जाएगा। तो हम आगे चलते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारी झाड़ियाँ हैं तो ज़रा ढंग से जाना पड़ेगा। आगे चलते। इट्स वेरी टेस्टी। आहा, आज का मेरा विटामिन सी का कोटा कंप्लीट। और ये जो इसके पत्ते हैं ना, अमरूद के पत्ते, वो खाने चाहिए बिकॉज वो दांतों के लिए अच्छे होते हैं। और ये लगी शेवरी, इसके अभी बीज गिरते हैं देखो नीचे, फिर नए पौधे तैयार होते हैं। शेवरी इज़ गुड, ये अपने खेत में होनी ही चाहिए क्योंकि आपके जो एनिमल्स होते हैं उनको शेवरी बड़ी पसंद आती है, शेवरी के पत्ते। तो आगे जाते। और मैंने ऐसे शूज़ पहन रखे हैं। तो आगे जाते हैं। और यहाँ है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी तो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ कीड़ा लगा हुआ है तो उसको ज़रा देखना पड़ेगा। और कॉफ़ी का फ्लावरिंग शुरू हो गया है देखो, है ना। फिर जाम है, लेकिन जाम लग के किसी, देखो कितने जाम है, लेकिन लग के उसको निकाल भी लिए। अभी किसने निकाले पता नहीं, इतने जाम लगे हुए थे देखो। फिर हम आगे चलते हैं। और यहाँ है पान, जो इतना फैला हुआ था ना, फिर इसको कटिंग करके इसको ज़रा कंट्रोल में लाया हुआ है। तो ये वाला पान भी बहुत टेस्टी है। मैं ऐसा स्टार फ्रूट खा रही हूँ जो बहुत ही टेस्टी है। आगे चलते।
और ये लग रहे हैं गुआवा, अमरूद लग रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, कई लोग बोलते हैं कि समर में बहुत गर्मी होती है, लेकिन जो हमारा खेत है ना वो समर में ही सबसे ज़्यादा सुंदर होता है। ये भी जाम है, लेकिन इसमें जाम लग नहीं रहे, तो मुझे उसका अभी कुछ करना पड़ेगा। जाम मतलब वाइट कलर का एक फ्रूट होता है, वो उसको कहते हैं जाम। उसमें पेरू लगा हुआ है और ये देखो कितनी सारी हरपर रेवड़ी बोलते हैं इसको, ये देखो। लेकिन अभी भी ये कच्ची है, ये कच्ची है, पकने वाली है। जब पकेंगी तो बहुत टेस्टी लगती। मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे लगती है। देखो ये हम तोड़ रहे हैं, ये रही। आहा, इसमें नमक लगा के तो और ये बेस्ट फॉर्म ऑफ फाइबर है, तो खा लेना चाहिए। वेरी 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 टेस्टी। तो क्या बोलते हैं, गूसबेरी ऐसा कुछ बोलते हैं। मेरा वो लगी, वो तो पक गई है पूरी। पकने के बाद तो और भी टेस्टी लगती है। तो ऐसे गूसबेरी मैंने, इसको हम राय आवड़ा बोलते हैं, इसको निकाला है और मैं खा रही हूँ। सुबह एक बार खेत में ऐसा चक्कर लगा लो ना, तो आपको जो रॉ फ्रूट्स मिलते हैं ना, वो आपने एक एक भी खा लिए तो आपका दिन का कोटा कंप्लीट हो जाता है। तो अभी हम आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या लगा हुआ है। सामने लगे हैं शहतूत और जो दूसरा पौधा है राय आवड़ा का, उसमें भी इतनी राय आवड़ा लगा है, दिखाती हूँ मैं। तो ये देखो, ये लगा है राय आवड़ा, ये देखो खूब सारा, मतलब इतना लगा। अभी आप पूछोगे आप क्या करते हो, तो आधा तो इसमें से जो बर्ड्स हैं वही खा लेती है, वो बचा हुआ हम लोग या नीचे गिर जाता है या। तो अभी हम खा रहे हैं शहतूत। ये रहा, ये थोड़ा कच्चा है एकदम। ये देखो पका हुआ शहतूत, अभी तो खूब लगा हुआ है। और शहतूत खाने के बाद उंगलियां देखो, दिस इज ओरिजिनल कलर। जब हम अपने हाथ से फ्रूट्स निकाल के खाते हैं ना, तो उसकी मज़ा ही कुछ अलग रहती है। यहाँ पे मुझे 5 मिनट तो ज़रूर लगेंगे ये शहतूत खाने के लिए। वेरी 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 टेस्टी। शहतूत से भरा हुआ है। तो हम तोड़ रहे हैं शहतूत, देखो। जो लाल होते हैं ना वो कच्चे होते हैं, क्योंकि यूजुअली कैसा होता है कि लाल जो होता है फ्रूट वो पक जाने के बाद लाल हो जाता है ना, लेकिन शहतूत का अलग होता है, वो पकने के बाद काला हो जाता है। तो मैं हूँ शहतूत खा रही हूँ। 2 मिनट मुझे लगेंगे। अब तब तक ये पूरी जो प्रोसेस है तोड़ने वाली और डायरेक्ट खाने वाली, उसको एंजॉय कीजिए। बहुत सारे हैं। अभी मैं जब गांव गई थी ना अपने, तो मेरे भाभी ने भी, उनको भी खेती करने का बड़ा शौक है, तो उन्होंने भी हमें खेत के शहतूत दिए थे। मैं जब वो खा रही थी, ज़्यादा नहीं खाया मैंने, क्योंकि इतने सारे हमारे फैमिली मेम्बर थे ना, सबको चाहिए थे। तो
ज़्यादा नहीं खाया, लेकिन वो भी बहुत टेस्टी थे। लेकिन शहतूत ऐसा फ्रूट होता है जो मुझे लगता है सभी को पसंद आता है। तो आज हम ये कह सकते कि हार्वेस्टिंग ऑफ शहतूत, आज हमारा टाइटल ये रख देते हैं। इट्स वेरी टेस्टी। और मेरी उंगलियां देखो, शहतूत खाने के बाद मेरी उंगलियां कैसी हो गई। ये है नेचुरल रेड कलर, ये देखो, है ना। और इसको ग्रीन के साथ यदि कॉम्बिनेशन कर दो तो ये देखो, है ना। सो रियली रियली टेस्टी। जो पूरा काला हो जाता है ना, काला कुट्टा, वो तो और भी टेस्टी लगता है। तो आज के जो हमारा व्लॉग है उसका टाइटल ही रख देते हैं कि फार्म फ्रेश, वाओ वाओ वाओ, फार्म फ्रेश शहतूत। और जब शहतूत कच्चे होते हैं ना तो वो इस तरीके से दिखते हैं, ये रहे कच्चे। तो आई होप कि आपने मेरा शहतूत खाने का जो 5 मिनट का समय लिया है मैंने आपका, वो आपने भी एंजॉय किया है। एक्चुअली खा तो मैं रही हूँ, लेकिन आपने देखा होगा कि शहतूत कैसे तोड़ के खाए जाते। मेरा तो मन अभी भी नहीं भरा है, और 1-2 खा लेती हूँ। ये देखो, थोड़े से रख भी देते हैं ना चिड़ियाओं के लिए, क्योंकि अभी गर्मी का सीज़न है ना, बेचारी चिड़ियाएँ कहाँ जाएंगी, तो उनके लिए भी रख देते हैं। तो बहुत लगे, देखो। अभी हम बैक टू जाते हैं हमारे मेन गेट पे। तब तक मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो हमने लगाया था, ये लगाया था 30 जनवरी को। तो मक्का देखो कितना बढ़ गया है। और नीचे यहाँ से मैंने ये निकाली थी ना मेथी, वहाँ पे अभी ये सामने जो दिख रही है वो है मूंग। तो करीब 3-4 किलो मूंग निकल जाएगी। अब वो बन रहे हैं लाल माट के बीज। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने बीज हम बनाएं खुद के। तो क्या होता है, उसमें केमिकल लगा नहीं रहता है, तो जो नई फसल आती है ना वो अच्छी रहती है। तो अपने बीज को हमने प्रिजर्व करके रखना चाहिए। प्रिजर्व इन द सेंस कि यदि आपका बीज पका हुआ है और उसको अच्छी तरह से आपने धूप में सुखाया हुआ है, डायरेक्ट धूप नहीं, सन ड्राई, लेकिन छाँव में, तो फिर ऐसे बीज बहुत काम के होते हैं, क्योंकि वो अपना ही बीज होता है ना। अभी भी मुझे एक भी जामफल नहीं मिला है खाने के लिए, तो ढूंढते हैं। ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी का केला है जिसे हम बना रहे हैं। और मैं आगे देखती हूँ, मुझे लगता है एवोकाडो में आना शुरू हो गया। नो नो नो, ये नए नए पत्तियाँ आ रही हैं। तो ये है, आपको दिखाती हूँ। और इस बोर में तो बोर ही नहीं आते, पता नहीं क्यों नहीं आते। तो 2-3 बड़े बड़े अभी झाड़ ही हो गए, लेकिन बोर नहीं आ रहे। और ये है एवोकाडो, इसमें नई नई पत्तियाँ आने लगी है। आई होप कि एक दिन इसमें अच्छे अच्छे फ्रूट्स आए। कितने महंगे रहते हैं ना, 100 रुपये से ज़्यादा का एक मिलता है। देखते हैं कब आते हैं। लेट्स होप, लेट्स प्रे कि इसमें जल्दी आ जाए। फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मुझे अभी भी 2-3 दिखे हैं पेरू, देखती हूँ कैसे लेके आती हूँ। एक चक्कर इनफ हो जाता है सुबह सुबह। अभी तो धूप भी बहुत बढ़ गई है। और इसमें क्यारियाँ बना दी हैं और पानी की फैसिलिटी कर दी है। बहुत सारा ये लगा हुआ है क्या, अमरूद। लेकिन वो अमरूद में इस साल बहुत ही कम है। अभी आएंगे, बारिश के बाद आते हैं अमरूद, अभी नहीं, अभी इतना नहीं मिलता है अमरूद। तो आगे चलते हैं। मुझे आज एक अमरूद तो खाना ही है, लेट्स सी कैसे मिलेगा। फिर और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और एक और एवोकाडो का ये आ गया पौधा, और उसमें भी नई पत्तियां आ रही। ये रहा, ये होती है एवोकाडो की पत्तियां। ये रही।
और वो सामने भी। आई थिंक ये किसी दूसरे का पौधा, ये अवैकाडो नहीं है, इसकी पत्तियाँ अलग हैं और उसकी पत्तियाँ अलग हैं। क्या पता नर्सरी में कुछ भी प्रॉब्लम हो गया। इसके लिए जब हम नर्सरी से कुछ भी प्लांट लाते हैं ना, तो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उसमें नेम लिखा रहना चाहिए उस पौधे पे, जो हम नहीं करते। लेकिन इसमें क्या है, अभी देखो नीचे खाद डाला हुआ है ना, तो इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ होने लगी है। सभी पौधों में अच्छी ग्रोथ है बिकॉज नीचे खाद डाला हुआ है। वो नीम की पेंडी है वो। और अनार में तो लगने लगे हैं, फ्लावरिंग शुरू हो गया है। गुआवा में भी अच्छा फ्लावरिंग है। अरे मुझे इतनी ज़्यादा बोलने की आजकल आदत ही नहीं रहती, तो थोड़ा थकवा आ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको भी तो सब दिखाना है ये। और ये है हमारा बहुत ही अच्छा नींबू का पौधा। और सामने जो है स्टार फ्रूट, पैशन फ्रूट लग लग के अभी ख़त्म हो गए। और ये जो नीचे पड़े हुए ना, ये बारिश में, तो ये अभी हम जाके हीरा को देंगे पैशन फ्रूट। हीरा लव्स पैशन फ्रूट। हीरा पन्ना दोनों को अच्छे लगते हैं, लेकिन हीरा ज़्यादा पसंद करता है। तो हीरा को बहुत दिन से पैशन फ्रूट नहीं मिला है। देखो सूखने लगा है ना, अभी ये नया आएगा। फिर इधर फिर एक पैशन फ्रूट है, इसमें भी लगा हुआ है। मुझे यहाँ से जाना है तो मुझे बहुत ही केयरफुली जाना पड़ेगा, क्योंकि कल रात को थोड़ी सी बारिश हुई। अभी यहाँ से कुछ तो कीड़ा टंग करके, वो देखो उधर गया, ये देखो वो है बहुत बड़ा सा सरडा। मैं यहाँ से निकल जाती हूँ। ये एक और अडूल सा है। इस बार अंजीर कम लगे हैं, नीचे देख के जाती हूँ, मैं देख के चलती हूँ। तो ये था एक छोटा सा टूर, आपको बहुत सारे प्लांट से मिलवाया। सो जो समर सीज़न होता है ना, उसमें जो फ्रूट्स आते हैं उनकी तो बात ही कुछ और होती है। मैं जाके मैंने जो ये देखा था ना, वो गुआवा, वो तोड़ के लाती हूँ, अमरूद तोड़ के लाती हूँ। सो आई होप आपको ये छोटा सा टूर पसंद आया होगा समर के सीज़न का। अभी 10:30 पौने 11 हो गए। देखो भी एक आवाज़ हुई ना, तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है। तो कई बार क्या होता है, क्योंकि इस साइड में कम आते हैं ना लोग, तो एनिमल्स तो रहेंगे, क्योंकि उनकी जगह पे हम आते हैं ना। तो ये पका हुआ है तो इसको निकाल लेते हैं, ये रहा। और ये भी पका हुआ है, नहीं ये वाला पका हुआ है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। ये तो ये हमने 2 आज। और इसी के साथ ये व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आपने मेरे साथ इस छोटे से व्लॉग को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। तो सामने हीरा है, और हीरा को लगता है पैशन फ्रूट इतना पसंद आता है ना, सब हीरा को पैशन फ्रूट दे देते हैं। हीरा बघ तुला आवडतं हे बे, ये देखो हीरा कैसा खाता है, वो अंदर लेके गया उधर। तो हीरा लव्स पैशन फ्रूट। ये है कदम।